हमें वो दिन याद है जब 28 जनवरी की रात को हमें बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा था, हमें दफन करने का काम किया जा रहा था। उस वक्त किसी एक व्यक्ति का फोन आया था, अजीत सिंह जी का। अजीत सिंह जी का। जब उस वक्त फोन आकर लगा, घबराना मत, मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो। उस आदमी का एहसान कैसे भूल जाएंगे हम लोग, क्योंकि आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उसकी तारीफ करता हूं क्योंकि उस रात को मैंने देखा है और उसका कर्ज हम अपनी जान दे करके भी चुकाएंगे। अगर आज उनका लड़का अकेला खड़ा हुआ है किसी क्षेत्र के अंदर, उसको अकेला नहीं पड़ने देंगे। जहां जाट वहां ठाठ, कहावत तो पहले से ही है। और 16 दूनी 8 हमें कही है, और जिसकी चाहेंगे उसकी ठोक देंगे खाट, हम खुंटा ठोक देंगे पकड़ के। अब की बात यह है कि अगर आज भाजपा ये चाहती है कि वो जाटों के ऊपर कोई भी चुनावी एजेंडा खेल ले, ये मुमकिन नहीं है और ना ही आज के समय जाट बहकावे में आएगा। अगर हम बात करें कुछ समय पहले की, आप कह रहे हो जाट बहकाने में नहीं आएगा, लेकिन 650 साल पुराना रिश्ता है आपका, अमित जी ने बोला है। हम ये कह रहे हैं उनमें ना भाजपा वालों का दक्ष की फोटो लगा देते ना। 650 साल पहले भाजपा थी क्या, ये तो बता दीजिए। रिश्ता भाजपा का रिश्ता कैसा रिश्ता हमारे साथ? भाजपा तो पहले से हमारे बड़ों ने कही है कि बड़ियों की पार्टी है भाई, लालाओं की पार्टी है। किसानों के हित में क्या किया आज तक, जाटों के हित में क्या किया? मैं बता देना चाहता हूं आपको कि मोदी जी ने 2015 में एक बात कही थी कि मैंने जाटों का नमक खाया है, मैं आपको आरक्षण दूंगा। आज तक आरक्षण नहीं दिया। उसके बाद अमित शाह ने कहा मैं अपनी मूंछ का बड़ फाड़ के देता हूं युद्धवीर सिंह को, तब जाकर के उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। उन पर बार बार विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये जाट कौम आज के समय किसी भी व्यक्ति के ऊपर या भाजपा के किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। इनके कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे बुढ़ाने से उमेश मलिक जाट है, चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उसी का लड़का बाहर विदेश में बैठ करके ये कहता है कि भारत रहने लायक जगह नहीं है। कैसे कैसे लोगों को भर लिया है इन लोगों ने, भाजपा वालों ने। और ये भाजपा आज ये कहती है 265 लोगों के साथ मीटिंग करके बोलते कि पूरे जाटों का टेंडर ले लिया। मैं बता देना चाहता हूं इस सरकार को कि एक भी जाट इस बार बहकावे में नहीं आएगा। सिर्फ 262 वोट तो तुम्हें मिल सकती है, बाकी आज जाट जहां कायम है वहां पे कायम है। क्योंकि इन लोगों ने जाट नस्ल को बर्बाद करने का काम किया, इन लोगों ने किसान कौम को बर्बाद करने का काम किया, इन लोगों ने फसल और नस्ल दोनों को समाप्त करने का काम किया। अगर आज ये आकर के बोलते हो कि जयंत चौधरी गलत खेमे में चला गया, जयंत चौधरी आज भी सही है। अगर इन लोगों को किसी व्यक्ति को बुलाना है तो जो हमारी 700 किसानों की शहादत चली गई, उन 700 किसान के परिवार को बुलाओ, भाजपा में बुलाओ, ना ला करके करो उनका स्वागत। बोलो जा करके कि भाई हमसे गलती हुई है, हमारी वजह से वे आदमी मरे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनका दायित्व कौन व्यक्ति लेगा? ये लोग जिम्मेदारियों से भागने वाले व्यक्ति हैं और इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि इन्होंने आज क्या कर रहे हैं, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जाटों का वर्चस्व है तो जाट वर्सेस मुस्लिम कराना चाहते हैं, जैसे 2013 में कराया था। इस बार ऐसा नहीं होगा। जाट एक जगह संयुक्त है और जाट मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है और जाट इस बार इस भाजपा को पूरा सबक सिखाएगा और उसको नीचे उतार करके फेंक देगा। नहीं, वो कहते हैं कि आपने भी मुगलों से लड़ी और हम भी लड़ रहे हैं। हमने 7 बार पहले फतेह की दिल्ली को, 8वीं बार मोदी जी को जीत करके दोबारा फतेह की ना। और ये खाली जाटों की जीत नहीं है, पूरी किसान कौम की जीत है। हर व्यक्ति खड़ा होकर के यहाँ पे आया। इन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले कहा था ना कि ये आंदोलन जाटों का आंदोलन है, और आज जाटों के बीच में चले गए। किस लिए? क्योंकि जाट इस्तेमाल करने की चीज है क्या? जाट का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। जाट इतना समझदार हो चुका है, उसको पता है कि उसको वोट कहां करना है। और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग से संदेश जाएगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो यह निर्धारित करता है कि देश का राजनीतिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश की भूमि से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमि से तय होता है। तो आज जाकर के इन्होंने क्या काम किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहका लेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहकने वाला नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक एक जाट, एक एक युवा, एक एक व्यक्ति भाजपा के व्यक्ति को घर में नहीं घुसने दे रहा, गांव में नहीं आने दे रहा। और आज जाकर के बात करते, दिल्ली में बैठ करके मीटिंग करते हैं। अरे मीटिंग करनी जाटों से, जाटों के गांव में जाकर मीटिंग करो, पता चल जाएगा। कैराना के अंदर गए अमित शाह जी, माहौल खराब करने गए ना कि वहां पे हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा हो जाए। और भाई ये देश का कैसा गृह मंत्री है भाई, समझ में नहीं आ रहा। देश का गृह मंत्री बिना मास्क के घूम रहा है, कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ रहा है। कल हमने 26 जनवरी पे देखा, 26 जनवरी बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ये कैसे व्यक्ति, अगर हम लोग बाहर निकल के जाए, हम पे 2000 रुपए का चालान है और देश का जो होम मिनिस्टर है वो ऐसे घूम रहा है, तो कैसे जनता को कब तक मूर्ख बनाओगे आप लोग? ये जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। करारा जवाब दिया जाएगा, बहुत डंके की चोट पे दिया जाएगा। नहीं, क्या लग रहा है आपको, जाट बीजेपी का फिर से ठाट करेंगे क्या? नहीं, कोई नहीं करेगा। बीजेपी को तो बिल्कुल खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। क्योंकि बीजेपी जब आई थी, जाटों के साथ खिलवाड़ करके 2013 में दंगे कराए थे। जाट वर्सेस मुसलमान कराई थी इन लोगों ने, नाम दिया गया हिंदू मुस्लिम का, फिर बताया जाट वर्सेस मुसलमान है। उस समय भी जाटों का दुरुपयोग किया गया। इस बार जाट बिल्कुल सही जगह पर है और हर जाट उस चीज को नहीं भूला
कोई भी किसान व्यक्ति है, जाट हर व्यक्ति किसान है और हर आदमी ये जानता है कि हमने 13 महीने बैठ करके आंदोलन किया है। अगर हमने 13 महीने आंदोलन किया है, हमने अपने 750 किसानों की शहादत दी है और इस सरकार ने 1 साल तक हमें तपस्या कराने के बाद वो बिल वापस लिए और फिर बोलता है व्यक्ति कि भाई मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। 1 साल में जाकर के इन लोगों ने हमें किसान माना। उससे पहले क्या थे हम लोग? आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, दूसरे देश के देशद्रोही, क्या क्या नाम नहीं दिया इन लोगों ने हमें। और आज आते हैं, आज जब चुनावी समय आता है तो वोट मांगने के लिए कहते हैं कि जाट को अपने पक्ष में कर लो। जाट पक्ष में होने वाला नहीं है। जाट तो वही है, जहां कहेगा वहां खुंटा ठोक देगा। जाट ने खुंटा ठोक दिया तो उस खुंटे को पाड़ने वाले ने खुंटा तो यहीं गड़ेगा। 650 साल पुराना रिश्ता तोड़ रहे हो आप। अब 650 साल पहले तो मुसलमानों का, मुगलों का राज था। अब पता नहीं मुगलों के राज में क्या कर रहे थे। उसके बाद में जाकर के अंग्रेजों का राजा, अंग्रेजों की उन्होंने चाटोकारी तक की है, वो सभी को पता है देशवासियों को। अब जाकर के इन्होंने 70 साल में जाकर के देश का माहौल ऐसा बदल दिया, क्योंकि 70 साल से ना तो हिंदू खतरे में था ना मुसलमान खतरे में था। केवल 7 साल में ऐसा कर दिया कि आज के समय हिंदू भी खतरे में और मुसलमान भी खतरे में है। पता नहीं है कौन सा पाड़ा लेकर के आए, क्या बदलना चाहते हैं देश के अंदर। पूरे देश को बेच डाला। आज बात करिए देश के नौजवान के बारे में। देश का नौजवान पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है, ये लोग उनके पास डंडे बरसा रहे हैं, हॉस्टल में जा जाकर उनकी पिटाई कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर उसके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करते तो ये लोग डंडे बरसाते हैं। अगर आज जो नौजवान है अगर रोजगार मांग रहे हैं, अगर रोजगार के लिए सरकार का विरोध कर रहे हैं तो उसके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, गोली बरसाई जा रही है, आंसू गैस के गोले मारे जा रहे हैं, हॉस्टल से निकाल करके पीटे जा रहे हैं। क्या यही मेरे देश का भविष्य है? ये मेरे देश का भविष्य नहीं है। इन्होंने मेरे देश के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है और इस सरकार ने जो मेरे नौजवान साथियों को पीट कर ये हाल किया है, ये नौजवान व्यक्ति ही आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगा। 13 महीने तक आपने आंदोलन किया, आंदोलन में रहे, क्या लगता है किसान भूल जाएंगे उस? नहीं, कल 28 जनवरी है। आने वाले समय में वो दिन याद रखा जाएगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि वो रात कत्ल की रात थी और मैं वहां मौजूद था। टिकैत साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। उस वक्त कोई भाजपा का व्यक्ति आकर के ये कह रहा था कि हम उस आदमी को दफन कर देंगे, हम इन आदमियों को खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, यहाँ से भगा देंगे। उस वक्त कहाँ गई थी भाजपा? और ये दिन इतिहास का दिन है और किसान भाइयों से भी बता देना चाहता हूँ, याद रखना इस सरकार की वो हर चोट, वो हर एक दिन की चोट, जो नाम इन लोगों ने दिए, हमेशा याद रखना, कभी भूलने का प्रयास मत करना, क्योंकि आने वाला समय किसानों का समय है। और मैंने एक ही बात कही थी पहले भी कि जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अगर ये सरकार आज जुमलेबाजी फेंक करके और ये दिखाना चाहती हो जाटों की ठेकेदार बनना चाहती हो तो जाट इनके बहकाव में आने वाला नहीं है। जाट एक ब्रांड है और जाट के इमोशनल के साथ अगर तुम लोग खेलने का प्रयास करोगे, जाट तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। उसी प्रकार से तुमने गुजरों के साथ किया, मीर भोज का अपमान किया और आज जाकर के गुजरों को भी लुभाने का काम करते हो। पहले बदनाम करते हो, नाली में डालते हो, उसके बाद बाहर निकालते हो, पानी डालते हो, कहते हो कि हमने तुम्हें नहलाया, हमने तुम्हें साफ किया, डालते खुद हो नाली में, उसके बाद जाकर के बता दो कि हमने बचाया। ऐसा क्यों करते हो? क्यों देश की जनता को क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है? वो आज भी मथुरा पहुंचे और कहा कि यूपी में कमल खिलने जा रहा है। फिर से मथुरा गए, बात यही थी ना, पहले अयोध्या की बारी, अब काशी, पहले फिर काशी की बारी, अब मथुरा की बारी। इस समय ये देश हॉस्पिटल मांग रहा है, इस समय देश शिक्षा मांग रहा है, इस वक्त ये देश रोजगार मांग रहा है। और ये लोग क्या दे रहे हैं हमें? मंदिर मस्जिद। हमें मंदिर मस्जिद की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है रोजगार की, हॉस्पिटल की, शिक्षा की। हमें दीजिए ये, हमें मुफ्त में राशन की आवश्यकता नहीं है। वो सभी काम गिना रहे हैं, ये काम तो वो गिना ही रहे हैं कि ये सब दिया कहाँ? केवल बोर्ड पर छाप देना प्रचार नहीं होता। लेकिन एक बात और बताता हूं मैं इन लोगों की, बड़ी तारीफ करते हैं भाजपा वाले अपने आदमी के लिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कर तो दिया उन्होंने, हर घर में भेज दिया। तो राहुल गांधी के घर में भी भिजवा दिया फोटो अपना। भाई राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाई तो फोटो किसका आया? अलग है मोदी जी का। जो लोग नहीं लगवा रहे उनके घर राशन दे रहे हैं, उनके घर पे भी नमक की थैली पे भी मोदी 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 मोदी। तो यही था क्या? इसलिए देश को बेचा जा रहा है कि हर जगह अपनी फोटो भेज दें। मदद कर रहे हैं गरीबों की, ये मदद है ये। अच्छा एक काम हो गया ना कि आप लोगों ने क्या काम कर दिया? नौजवान तो रोजगार मांग रहा है, अब काम क्या कर रहे हैं इन्होंने? एक आदमी को रोज भूख लगती है, उसको रोज एक मछली दे दो खाने को। उसको ऐसा मत करो कि वो मछली पकड़नी सीख ले। अरे उसको मछली पकड़नी सिखा दो ना, उसको रोजगार दे दो ना। अगर तुमने रोजगार दे दिया तो रोज मछली खुद पकड़ के खा लेगा, वो अपने घर का भोजन रोज तैयार कर लेगा, वो तुम्हारे ऊपर आश्रित नहीं होगा। आज मैं देख रहा हूं कि देश में ऐसी हालत हो रही है, लोग सड़कों पर हैं। और कहां है वो दिन? मेरे देशवासियों, वो दिन भी जरूर याद करना जब इन लोगों ने लॉकडाउन लगाया था। आज इनकी प्रचार के लिए बहुत गाड़ियां हैं, उस वक्त एक भी गाड़ी आपको घर तक पहुंचाने के लिए नहीं थी।
उस वक्त कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं थी इनकी कि आपकी मदद कर दे। उस वक्त बताते कि हमने राशन दिया, राशन की भी आवश्यकता थी, उसके साथ साथ आपको साधनों की भी आवश्यकता थी। किसका पैसा माफ कर दिया, किसका बिल माफ कर दिया और किस व्यक्ति को उन्होंने आर्थिक सहायता दे दी? कौन से किसान के बिल माफ कर दिए, कौन सा गन्ने का भुगतान करा दिया इन लोगों ने? इन्होंने कुछ नहीं कराया, सिर्फ जुमला फेंका है। और ऐसी जुमलेबाज सरकार हमें नहीं चाहिए और कतई नहीं चाहिए। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु थे, जिन्होंने मगध में धनानन का नाश कराया। और इसको तुम चंद्रगुप्त, तुम इनको बोलते हो चाणक्य। किस चीज के चाणक्य? जब हरियाणा में चुनाव था तब कहां गई थी चाणक्य नीति? इनकी चाणक्य नीति जब दिल्ली के अंदर चुनाव था तब कहां गई थी इनकी चाणक्य नीति? जब बंगाल के अंदर चुनाव था तो कहां गई थी चाणक्य नीति? किसी व्यक्ति को चाणक्य कहने का मतलब ये नहीं है कि वो चाणक्य है। सिर्फ एक चीज है इस व्यक्ति के पास, इसने लोगों के दलों को तोड़ा है, लोगों को खरीदा है। खरीद फरोख्त वाले को चाणक्य नहीं दलाल कहा जाता है। यह व्यक्ति दलाल है, इसने हमेशा पार्टियों को, घरों को तोड़ने का काम किया है। चाहे वो किसी का भी घर हो उसको तोड़ने का प्रयास किया लोगों ने। एक पार्टी करती है, इधर से उधर आना जाना लगा रहता है। आज तुम क्या सोचते हो कि भाजपा खत्म नहीं हो सकती? भाजपा खत्म होगी, क्योंकि आज के समय भाजपा के 167 नहीं 168 सांसद भाजपा में है। एक और अभी आए हैं, 168 सांसद भाजपा के अंदर है। भाजपा नहीं रही, भाजपा कांग्रेस बन चुकी है। और मैं कहता हूं इस भाजपा को अपना नाम बदल लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस जनता पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि वो विचार तो वही थे जो इन्हें लेकर के आए। अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे दल में है और वो बदल करके दूसरे दल में जाकर के टिकट ले रहा तो उसमें व्यवस्था परिवर्तन क्या हुई? व्यक्ति तो वही था, व्यक्ति तो वही है, विचार तो वही, तुमने बदला क्या? देश के अंदर क्या परिवर्तन लेकर के आए तुम लोग? आप ये बताइए कि अमित शाह जी की मुलाकात जो जाट नेताओं से हुई, क्या जाट फिर से जा रहे हैं बीजेपी की ओर? नहीं, कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ दुष्प्रचार है। मैंने आपको बताया 262 आदमी इनके पास गए, वो 262 वोट भी नहीं मिलने। और रही बात यहाँ बेईमानी कुछ ही कर लो, किसी तरीके से बहका लो। देखो लो आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने सिलेंडर कर दिया। मैंने पहले ही बताया था कि कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है तो भाजपा आएगी, लेकिन कांग्रेस ने सिलेंडर कर दिया है। अब भाजपा नहीं आएगी, मैं बता देना चाहता हूं। भाजपा की सरकार समाप्त होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर से। जाट किसकी तरफ जा रहे हैं इस बार? जाट गठबंधन की तरफ है, मजबूती से है। और ये सब जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ आज के साथ व्यक्ति जुड़ा। देख ले, मैं किसी एक विशेष पार्टी के बारे में नहीं जिक्र करता, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि हमें वो दिन याद है जब 28 जनवरी की रात को हमें बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा था, हमें दफन करने का काम किया जा रहा था। उस वक्त किसी एक व्यक्ति का फोन आया था, अजीत सिंह जी का। अजीत सिंह जी का। जब उस वक्त फोन आ के घबराना मत, मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो। उस आदमी का एहसान कैसे भूल जाएंगे हम लोग? कैसे भूल जाएंगे उस पे? कैसे उसके पिताजी का भूल जाएंगे जो हमारे ऊपर उन्होंने कर्ज रख रखा है? और अगर आज के समय अगर अजीत सिंह इस धरती पर नहीं है और उनके एहसान से, उनके एक फोन से अगर हमारा आंदोलन बच जाता है तो हम उस कर्ज को उतारने के 100% जिम्मेदार है और हमें जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। और ये किसान भाइयों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उसकी तारीफ करता हूं क्योंकि उस रात को मैंने देखा है और उसका कर्ज हम अपनी जान दे करके भी चुकाएंगे। अगर आज उनका लड़का अकेला खड़ा हुआ है किसी क्षेत्र के अंदर, उसको अकेला नहीं पड़ने देंगे, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के हम साथ चलेंगे। ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब जाट अखिलेश और जयंत चौधरी का करेंगे ठाठ। देखिए, जहां जाट वहां ठाठ, कहावत तो पहले से ही है। और 16 दूनी 8 हमें कह ही है, और जिसकी चाहेंगे उसकी ठोक देंगे खाट, हम खुंटा ठोक देंगे पकड़ के। अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार, भाजपा की सरकार नहीं है। हम चुनेंगे अपना नेता खुद, अपना नेता स्वयं चुनेंगे, जाति और धर्म के आधार पर नहीं बटेंगे बिल्कुल भी।